एमपी का एक छोटा सा गांव और उसी गांव से लगा हुआ एक जंगल। जंगल में पहुंची पुलिस और पुलिस के खाक छानते हुए छूटे पसीने। क्या हुआ था उस गांव से लगे हुए जंगल में कि पुलिस परेशान थी? दरअसल पुलिस के पास जानकारी पहुंचती है। गांव में काम करने वाला एक शख्स जो अपने खेत के पास से निकल रहा था, उसको एक बॉडी दिखती है महिला की। और महिला की बॉडी दिखने के बाद वो भी घबरा जाता है कि जंगल, इतना दूर जंगल और जंगल से लगा हुआ खेत, यहाँ कौन फेंक गया महिला को? कौन थी वो महिला? पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है। जो होता है, शुरुआती तफ्तीश करती है पुलिस। तफ्तीश में पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि बेरहमी से महिला को मार दिया गया था। सबसे पहला तो सुराग यही लगाना था कि है कौन। आखिरकार पुलिस को हाथ पे उसके एक टैटू बना हुआ था। टैटू से कुछ पता चला। फिर पुलिस ने थोड़ी बहुत शुरुआती जानकारी से जब बात निकाली तो पता चला कि महिला जो है या ये लड़की जो थी वो रीवा की रहने वाली थी। घर परिवार का पता मिल गया। अब कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि वो कौन थी और वो जंगल तक कैसे पहुंची, किसने उसके साथ ये वारदात की, क्योंकि वारदात काफी झकझोर देने वाली थी जिस बेरहमी से मारा था। पता चलता है कि शुरुआती तौर पे घर वाले जो बताते कि लड़की तो बहुत साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और उसका एक फ्रेंड है, धार का ये पूरा वाकया है, जो कई सालों से उसके साथ रह रहा है। कौन था वो? दरअसल उस खूबसूरत लड़की का वो शादीशुदा आशिक था, नाम प्रीतम था। तो पुलिस अब उस एंगल को तलाशती क्योंकि प्रीतम नहीं मिल रहा था पुलिस को। और पुलिस जब बारीकी से पड़ताल करती है तो पता चलता है कहानी होटल का एक कमरा और कमरे से जंगल। होटल में शादीशुदा आशिक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाता है, फिर जंगल में ले जाता है, फिर उसके बाद पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिलता है। फिर पुलिस ने कैसे सुराग निकाला, सुनिए। चोट के काफ़ी सारे निशान थे और उसको बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। तो इसमें हमारी पुलिस ने लगभग 3 टीमें गठित करके और इस मामले का खुलासा किया है। मामले में जो है ये बात सामने आई कि ये लड़की जो है मूलतः रीवा की रहने वाली थी, जिसमें अज्ञात के रूप में ये शव था और इसमें लगभग 48 घंटे हमको लगे थे इसकी शिनाख्त कराने में। और शिनाख्त के बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग का मामला था। लड़की द्वारा जो है पिछले लगभग 1 साल से लिव इन में जो इस मामले का मुख्य आरोपी है प्रीतम पटेल, उसके साथ उक्त महिला जो है निवास कर रही थी और उसको शादी के लिए दबाव बनाते हुए और ब्लैकमेल कर रही थी। जिस वजह से इनने जो है 3 लड़कों ने मिलकर प्रीतम ने साहिल करके एक लड़का है जो उसका भतीजा है और एक सोनू, ये 3 लड़कों ने जो है इसकी हत्या की थी। कहानी कुछ अलग थी। दरअसल हुआ ये था, वो बेरहम इसलिए बन गया कि 10 साल से वो खुद उस लड़की के साथ रह रहा था लिव इन में। और चूंकि उसके रिश्तेदारों ने भी इस वारदात में साथ उसका इसलिए दिया क्योंकि वो इस बात से परेशान थे कि जो पहले से शादीशुदा शख्स है उस पर उनका ये कहना था कि लड़की शादी का दबाव बनाने लगी थी। इतने साल हो गए थे साथ में रहते हुए। बस वो आरोपी यानी वो शादीशुदा आशिक और उसके भाई रिश्तेदारों ने मिलकर ये प्लानिंग की। पहले होटल ले गए, फिर वो जंगल ले गए, जंगल में बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। अब सवाल ये था कि जैसे पुलिस बता रही थी कि कैसे सुराग मिलता। दरअसल टैटू से पूरी मर्डर मिस्ट्री खुल गई। उस लड़की के हाथ में जो टैटू था उसमें आरोपी का नाम लिखा हुआ था। बस यही से पुलिस को मिल गया बड़ा सुराग और पुलिस लग गई उसको ढूंढने में। हालांकि उसके साथ ही पकड़े गए, आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया और पुलिस इसमें कामयाब हो गई। धार से आप तक खबर पहुंचाई छोटू शास्त्री ने। आप देखते रहें।